2024 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ज़्यादा रिटर्न देगा या यूको बैंक? देखा जाए पिछले 6 महीने के अंदर सेंट्रल बैंक ने लगभग 90% का रिटर्न दिया है, और अगर हम बात करें यूको बैंक की तो यूको बैंक ने 60% का रिटर्न दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लगभग 12 अगस्त के आसपास 30 रुपीज़ के आसपास था, और 15 अगस्त के आसपास यूको बैंक यहाँ पर हमें 30 रुपीज़ के आसपास मिल रहा था। और दोनों ही बैंकों को हमने उस समय कवर किया था, और दोनों ही बैंकों में देखा जाए आज रिटर्न के मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बढ़त क्या इस साल भी कायम रहेगी? यानी कि 2024 के अंदर अगर स्मॉल टिकट साइज बैंकों के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है तो उनमें से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट करना है या यूको बैंक? तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में आज मिलने वाला है। कंप्लीट डिटेल एनालिसिस मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि किस आधार पर कौन सा शेयर आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में रिटर्न ज़्यादा आएगा या यूको बैंक में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्निंग विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से अप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से अप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको डेली मार्केट अपडेट्स दिए जाते हैं। यूको बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही बैंक पीएसयू बैंक हैं, यानी कि सरकारी बैंक हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ब्रांच नेटवर्क के हिसाब से देखें तो सेंट्रल बैंक एट प्रेजेंट लगभग 4500 ब्रांचेस ऑपरेट करता है। यहीं अगर हम यूको बैंक की बात करें तो 3200 प्लस ब्रांचेस एट प्रेजेंट यूको ऑपरेट करता है। यानी कि साइज के हिसाब से देखा जाए तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस समय ज़्यादा ब्रांचेज ऑपरेट कर रहा है। अब बात करते हैं पहले यूको बैंक की। यूको बैंक को लेकर एक सबसे पहले मैं आपको अपडेट देता हूं। इसमें आपको बिल्कुल अपने आप को अपडेट करना चाहिए। मुझे लगता है ये बात काफ़ी लोगों को नहीं पता है, क्योंकि यूको बैंक को लेकर कुछ डाटा जो वेबसाइट पर अवेलेबल है, मुझे लगता है वो मिसलीडिंग डाटा है। अगर आप उस डाटा के हिसाब से चलेंगे तो शायद आपको ये स्टॉक में जो है कुछ दिक्कत फेस करनी पड़े वैल्यूएशन के आधार पर। दरअसल देखा जाए तो यूको बैंक एट प्रेजेंट 13.88 बुक वैल्यू वाला शेयर है, यानी कि 13 रुपये 88 पैसे की बैंक की एट प्रेजेंट बुक वैल्यू है। अगर आप इनको वेबसाइट्स पर देखेंगे तो कहीं पर इसको 18 रुपीज़ का बताया गया है, कहीं पर 19 का बताया गया है। यानी कि बुक वैल्यू को लेकर जो बैंक की ओरिजिनल बैलेंस शीट में जो यहाँ पर बताया गया है और वेबसाइट्स के डाटा के अनुसार यहाँ पर बुक वैल्यू ज़्यादा बताई गई है, जबकि बैंक की बुक वैल्यू इस समय 13.88 की है। तो इसमें लेकर आपको अपने आप को अपडेट करना होगा। बात करते हैं यूको बैंक के फाइनेंशियल्स की। देखा जाए इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अब तक 3 क्वार्टर यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। बैंक ने तीनों ही क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, और हो सकता है बैंक अगले चौथे क्वार्टर के अंदर भी ऐसी ही परफॉर्मेंस दिखाए, जिसके आधार पर बैंक के शेयर में आपको आने वाले समय में तेजी दिख सकती है। देखा जाए तो एट प्रेजेंट अगर नेट इंटरेस्ट इनकम के हिसाब से देखें तो यूको बैंक ने 3.7% की वाई ऑन वाई बेसिस पर अपनी नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ दिखाई है। 1952 करोड़ रुपए वाली नेट इंटरेस्ट इनकम 1988 सीआर की हो चुकी है। यहीं अगर हम 9 मंथ के बेसिस पर भी देखें तो 10% वाई ऑन वाई बेसिस पर बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर तीनों क्वार्टर को मिलाकर जो बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो बढ़कर 5914 करोड़ रुपए की हो चुकी है, 5914 करोड़ रुपए की। तो इसमें लगभग 10% की वाई ऑन वाई बेसिस पर यहाँ पर ग्रोथ है। डिपॉजिट लेवल पे भी देखें तो बैंक ने 5.38% की वाई ऑन वाई बेसिस पर ग्रोथ दिखाई है। यानी कि बैंक का जो डिपॉजिट है उसमें यहाँ पर बढ़त दिखाई दे रही है पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में। 2,56,261 करोड़ रुपए का बैंक का डिपॉजिट बेस है। यहीं अगर हम एडवांसेस की बात करें, ध्यान से सुनिएगा आप जरा, यहीं हम एडवांसेस यानी लोन बांटना, जो बैंक ने लोन बांटा है अब तक, उसमें देखें तो 18.63% की वाई ऑन वाई बेसिस पर ग्रोथ है। डिपॉजिट में 5.38% की ग्रोथ है और एडवांसेस में 18.63% की ग्रोथ है। इट मीन्स बैंक इस समय एग्रेसिवली लोन बांट रहा है और बैंक ने बड़ी तेजी से अब यहाँ पर अपने एडवांसेस को ग्रो किया है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुख्य कारण है इस बैंक की री रेटिंग का। जो इस शेयर में आपको इतनी बड़ी तेजी मिल रही है वो उसका यही कारण है कि बैंक ने एडवांसेस में बड़ी जबरदस्त ग्रोथ की है वाई ऑन वाई बेसिस पर। इस समय देखा जाए तो 1,79,195 करोड़ रुपए का बैंक का एडवांसेस है। बैंक की अगर एसेट क्वालिटी की भी बात करें तो ग्रॉस एनपीए लगातार रिड्यूस हो रहा है।
इस समय देखा जाए तो 3.85% का बैंक का ग्रॉस एनपीए है, जो कि 5.63% था पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर। नेट एनपीए 0.68 पर है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर लगभग 1.66 था। यानी कि बैंक ने अपने एनपीए को काफी तेजी से रिड्यूस करा है और ग्रॉस एनपीए को 4 के नीचे ये बैंक कंफर्टेबली इस समय लेकर आ चुका है। यहीं अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ा सा श्रिंक दिखाई दिया है, क्योंकि 3.18% का बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन था पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर, जो कि 3.02 के आसपास आया है। पर देखा जाए तो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% प्लस इस समय चल रहा है 9 मंथ के बेसिस पर भी। यहीं अगर हम प्रोविजन में देखें तो बैंक का प्रोविजन यहाँ पर अब घटता हुआ दिखाई दिया है। 700 करोड़ रुपए के आसपास का बैंक ने प्रोविजन लिया था पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में, जो इस समय 616 करोड़ रुपए हुआ है। यानी कि बैंक को यहाँ पर अब एनपीए कम दिखाई दे रहा है। ये एक अच्छे संकेत हैं बैंक की एसेट क्वालिटी को लेकर। यहीं अगर हम बैंक के नेट प्रॉफिट की बात करें तो बैंक का नेट प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है। बैंक का नेट प्रॉफिट देखा जाए पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करके देखें तो 653 करोड़ रुपए वाला नेट प्रॉफिट 503 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुआ है। पर इसके घटने के पीछे कुछ कारण है कि बैंक का यहाँ पर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और स्टाफ एक्सपेंसेस बढ़ा है, जिसके कारण बैंक के प्रॉफिट पर यहाँ पर इम्पैक्ट दिखाई दिया है। पर मुझे लगता है जिस हिसाब से इस बैंक ने अपनी बुक को ग्रो किया है, एडवांसेस की स्पीड को ग्रो किया है, वो कहीं ना कहीं ये कवर अप कर लेगा, जिसके कारण आपको आने वाले समय में बैंक के प्रॉफिट में यहाँ पर आपको उछाल दिख सकता है। और बाजार कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझा है, जब भी बाजार ने आज इतनी अच्छी खासी शेयर के अंदर तेजी दिखाई है। अगर हम बात करें फुल फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर, अब तक ये बैंक 9 मंथ के बेसिस पर लगभग 1128 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर चुका है, नेट प्रॉफिट, जो कि फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 1720 से 1750 करोड़ रुपए के आसपास दिखाई देता है। यानी कि देखा जाए तो ये बैंक इस साल के अंदर लगभग 1.40 के आसपास का ईपीएस रिकॉर्ड करता हुआ दिखता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक जो है लगभग 13 रुपीज 88 पैसे की बुक वैल्यू वाला बैंक है, और फुल फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर देखें तो लगभग 14 रुपीज की बुक वैल्यू वाला ये बैंक दिखता है और 1.40 का ईपीएस। सीधा सीधा देखें तो बैंक इस समय 10% आरओई वाला ये बैंक इस समय दिखाई दे रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर। अब 14 रुपए की बैंक की बुक वैल्यू है, 10% की बैंक की आरओई दिख रही है, 48 रुपीज का एट प्रेजेंट बैंक का प्राइस है। पीई के हिसाब से देखें, प्राइस टू अर्निंग के रेशियो के हिसाब से लगभग 34 के पीई वाला ये बैंक है। बैंक देखा जाए अपने प्राइस टू बुक के हिसाब से इस समय लगभग 3.4 के मल्टीपल पे मिल रहा है। यानी कि 10% की आरओई वाला बैंक इस समय 3.4 के मल्टीपल पे है। तो ये तो क्लियर कट यहाँ पर एक संकेत है कि बैंक को इस समय अच्छे खासे वैल्यूएशन मिल रहे हैं अपनी ही इंडस्ट्री में, अगर हम कंपेयर करके देखें। पर बात यहाँ पर यह भी है, जिस तरीके से यूको बैंक का एडवांसेस ग्रो हो रहा है, इसको मार्केट इसको वैल्यूड कर रहा है, हो सकता है इस साल के आधार पर यह बैंक आपको अपनी बुक वैल्यू के 5 के मल्टीपल पर भी दिखे। उस कंडीशन में ये शेयर आपको 70 रुपए तक का भी टारगेट दिखा सकता है। पर देखा जाए तो बैंक जिस लेवल पे है, अब यहाँ से बैंक के अंदर वो 50% का रिटर्न बनता हुआ दिखता है हायर साइड पर इस फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग के आधार पर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ब्रांचेस के हिसाब से देखा जाए तो बड़ा बैंक है यूको बैंक के कंपैरिजन में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बिजनेस अगर देखें तो वाई ऑन वाई बेसिस पर लगभग 11.48% ग्रो हो रहा है। यहीं अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो 9.53% की इस समय डिपॉजिट में ग्रोथ है वाई ऑन वाई बेसिस पर। यहीं अगर हम एडवांसेस की बात करें तो लगभग 14.7% की ग्रोथ है वाई ऑन वाई बेसिस पर बैंक के एडवांसेस में। यहीं अगर हम यूको बैंक के एडवांसेस को देखें तो उसके अंदर लगभग 18.63% की ग्रोथ थी। यानी कि एडवांसेस के बेसिस पर देखा जाए तो यूको बैंक ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है सेंट्रल बैंक के कंपैरिजन में। ग्रॉस एनपीए देखें 4.50 के आसपास है, और यहीं पर यूको बैंक का ग्रॉस एनपीए 4% के नीचे खड़ा है। नेट एनपीए 1.27% है, और यूको बैंक का नेट एनपीए जैसा मैंने आपको बताया लगभग 1% के नीचे है। तो यहाँ पर यूको बैंक का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ही सेंट्रल बैंक के समय हिसाब से नीचे दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 56% की बैंक ने नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है वाई ऑन वाई बेसिस पर। 458 करोड़ रुपए का बैंक का नेट प्रॉफिट 718 सीआर करोड़ रुपए में बदल चुका है दिसंबर 2023 के अंदर। यानी कि ये क्वार्टर प्रॉफिट के लिहाज से इस बैंक के लिए अच्छा रहा है वाई ऑन वाई बेसिस पर। यहीं अगर हम बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 3.28% का बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो कि इस समय
तो 3.28% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो कि यूको बैंक का 3.02% है। यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इस समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अच्छा दिखाई दे रहा है यूको बैंक के कंपैरिजन में। देखा जाए तो यूको बैंक पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 1688 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर बैठा था 1688 सीआर के, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 2451 करोड़ रुपए के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि प्रॉफिट के आधार पर देखें तो ये साल बैंक के लिए काफी अच्छा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साल बैंक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दिखा सकता है। अब जरा बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट की गाइडेंस की, जो मुझे लगता है काफी हेल्पफुल साबित होने वाली है आपके लिए ये डिसीजन लेने में कि हमें किस कंपनी के अंदर या किस बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट अनुसार बिजनेस में उनको 10 से 12% की ग्रोथ दिखती है फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो कि 8% लगभग 11.49% के आसपास है। यानी कि बैंक गाइडेंस के हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहीं अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो 8 से 10% की ग्रोथ दिखती है, जो कि इस समय 9.5% के आसपास है। यानी कि बैंक डिपॉजिट लेवल पे भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। एडवांसेस की बात करें तो 14 से 15% की जो इस समय ग्रोथ है, मैनेजमेंट की 14.7% की गाइडेंस है। यानी कि मैनेजमेंट के अनुसार ये बैंक एट प्रेजेंट अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। क्रॉस एनपीए मैनेजमेंट की गाइडेंस अनुसार 4% से नीचे लाने का मैनेजमेंट का टारगेट है, जो कि इस समय 4 से 4.25% है। यानी कि ग्रॉस एनपीए यहां से भी रिड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। नेट एनपीए बिलो 1% मैनेजमेंट का टारगेट है, जो कि इस समय 1.27% है। यानी कि ये बैंक भी अपने नेट एनपीए को यूको बैंक के आसपास लाने की तैयारी कर रहा है। तो आने वाले समय में एसेट क्वालिटी के हिसाब से इस बैंक की आपको एसेट क्वालिटी में अच्छा खासा इंप्रूव यहां पर दिखने वाला है। अब जरा वैल्यूएशन के हिसाब से हम देखते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस समय 29 की बुक वैल्यू वाला बैंक है। 29 रुपए की बुक वैल्यू वाला बैंक इस साल देखा जाए 2450 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट कर सकता है। यानी कि 2.82 रुपीज का ईपीएस ये करता हुआ दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से देखें तो ये बैंक भी 10% की आरओई के आसपास वाला बैंक दिखाई दे रहा है। यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सेम परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। पर यहां पर जो मैंने आपको कहा वैल्यूएशन, अब वो हमारे लिए काफी मायने हो जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि यूको बैंक 34 की पीई वाला बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने फुल फाइनेंशियल ईयर के ईपीएस के आधार पर लगभग 20 का पीई वाला बैंक है। पीई के हिसाब से इस समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहां पर सस्ता दिखता है। प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो यूको बैंक इस समय 3.5 के मल्टीपल के आसपास दिख रहा है। यहीं अगर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस समय लगभग 1.9 के मल्टीपल के आसपास है। मतलब प्राइस टू बुक के हिसाब से इस समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आधे के वैल्यूएशन पर मिल रहा है, अगर हम यूको बैंक से कंपेयर करके देखें। यानी कि अगर हम दोनों बैंकों को कंपेयर करके देखें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर यहां से इंप्रूवमेंट के ज़्यादा चांसेस हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से ज़्यादा गैप है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की री रेटिंग होने के ज़्यादा चांसेस यहां पर दिखते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 1.9 के बुक वैल्यू के मल्टीपल पे है। अगर यूको बैंक को 5 का मल्टीपल मिलता है और सेंट्रल बैंक की परफॉर्मेंस ऐसे ही चलती है, यहाँ पर बैंक के एडवांसेस में ऐसे ही ग्रोथ दिखती है, प्रॉफिट में ग्रोथ दिखती है, तो बाजार इसकी री रेटिंग ज़्यादा फास्ट करेगा यूको बैंक के मुकाबले। और जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि यूको बैंक ने 60% का रिटर्न दिया है पिछले 6 महीने के अंदर और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 90% का, तो बाजार कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अगर अपने बुक वैल्यू का 4 का भी मल्टीपल मिल जाए, जबकि यूको बैंक के लिए हम 5 के मल्टीपल की बात कर रहे हैं, तो 4 के मल्टीपल पे भी ये बैंक आपको 116 रुपए का टारगेट दिखा सकता है। यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करंट लेवल से भी आने वाले समय में डबल हो सकता है। तो रिटर्न के मुकाबले में देखें तो आपको यूको बैंक 50% का रिटर्न दे सकता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 100% का रिटर्न, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस समय सस्ता दिखाई दे रहा है और एसेट क्वालिटी को यूको बैंक के कंपैरिजन में इसमें बैंक खड़ा करने में लगा हुआ है। तो मेरी नज़र में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक को लेकर जो आपके डाउट्स होंगे आज बड़े क्लियर हो जाएंगे। दोनों में ही अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो मुझे लगता है उसमें भी आपको जानने में मदद मिलेगी मुझे किस बैंक के अंदर स्टेक ज़्यादा रखनी चाहिए, और अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो आपको अपना आंसर आसानी से मिल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए
नमस्कार।